नीलम बेन ज्वाइन हुए हैं। कल उनका रह गया था। हम्म। शेयरिंग करने का उन्होंने हाथ ऊपर किया था। हम स्टार्ट वहीं से कर लेते हैं। उनको भी अपना अनुभव शेयर करना था। नहीं हुए ज्वाइन। ठीक है। अच्छा, आज कौन कौन शेयर करने वाला है अपना अनुभव? 2 महीने में किसी को भी अनुभव नहीं हुए? बाबा के साथ बातचीत, सकाश सेवा। हाँ। अच्छा, फिर आज क्या करना है? आप लोगों को तो सिर्फ मेरे से ही अनुभव सुनने होते हैं। हाँ। और बाबा ने तो इतना मेरा अनुभव सब सुना दिया। मैं तो आप लोगों से सुनना चाहती हूँ। बाबा भी आपसे सुनना चाहता है कि अभी तक का बाबा ने जो ज्ञान समझाया आपको, आपने उसको प्रैक्टिकल में यूज किया है या नहीं? और किया है तो उसका रिजल्ट क्या आया है? पहले की समझ ज्ञान की, उसका रिजल्ट, और अभी ज्ञान को समझने के बाद का रिजल्ट, हाँ, क्या उन दोनों में भी फर्क नजर आया? क्या अभी आपको ज्यादा शांति है उसमें? ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा समीप हो आप बाबा के, परिवार के, सभी आत्माओं के? हम्म। यस दीदी, अच्छा। बहुत लगता है। बहुत डे बाय डे ऐसे लगता है कि एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ ही रहे हैं। हर दिन यस। कुछ न कुछ बाबा अनुभव कराते हैं। परिवर्तन बहुत फास्ट गति से हो रहा है। सिर्फ ना सिर्फ अपनी बिहाफ पे बोल रही हूँ, लेकिन हम्म। संगम परिवार के पूरे संगठन के बिहाफ पर। वेरी नाइस। मैं वो संगम परिवार का जो संगठन है वो यहाँ क्यों नहीं बोलता कुछ? हाँ, ये मैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये संगम में भी क्वेश्चन आता है। सोल्स जो है वो शेयर नहीं करती हैं। अभी पिछले 2-3 दिन से यही डोज बाबा दे रहे हैं सबको। तो लेट्स सी क्योंकि कौन सा में या आता है। हम्म, क्योंकि जब तक आप अनुभव शेयर नहीं करेंगे, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कि आप सही रास्ते चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। आप जब तक बताओगे नहीं, गाइडेंस भी नहीं मिल पाएगा। फर्स्ट। दूसरा, आप किसी के और के लिए, जीवन के लिए कहीं ना कहीं वो एक रे ऑफ होप बोलते हैं ना, एक बाबा लाइट बोलता है। आप लाइट वाला जो ये रखते हो, किसी और को रास्ता दिखाने का, वो बन सकते हो। लाइट एंड माइट के अथॉरिटी बाबा जो बोलते हो, वो बन सकते हो। वो तभी आप बन सकते हो जब आप अनुभव शेयर करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि बाबा के ज्ञान ने आपके अंदर परिवर्तन कैसे लाया। लड़ने की शक्ति कहाँ से आई? लड़ना मतलब किसके साथ? हमारे विकारों के साथ। हम्म, हमारी अपनी कमियों के साथ लड़ना। वो शक्ति कहाँ से आई और किस तरह से आपने उसको प्रैक्टिकल यूज में करके उसको पार किया? जब तक आप लोग अनुभव नहीं शेयर करेंगे ना, तब तक किसी को भी नहीं पता चलेगा। आप में वो कॉन्फिडेंस आने के लिए ही आपको शेयर करना है कि यस, आप सही रास्ते हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप सही रास्ते हो मगर एक कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बाबा बैठा है बताने के लिए। जब तक बोलोगे नहीं, तब तक समझेगा नहीं। है ये संजय ना है? ओम शांति दीदी, आप सुन पा रहे ओम हैं? शांति। यस और यस। हमारा रिलेशनशिप में आप इतने दिन नहीं मिले, फिर भी हाँ। आपका ज्ञान हमारे साथ था। वो हाथ जोड़ के हमको चला रहा था, वो मिला नहीं, वो मिसिंग पॉइंट भी नहीं, हमारे साथ ही है। और आपको भी कॉन्फिडेंस है मेरा दिया हुआ काउंस, आपको भी कैसा कॉन्फिडेंस है मेरा दिया हुआ ज्ञान, वो कहीं भटकेगा नहीं, वो सीधा सा यस। वो वो सही क्या ये मैं रास्ते पे उस तक, चलेगा। हाँ उस तक हम्म। वो जरूर पहुंचता है। वो आपका भी कॉन्फिडेंस रहता है, हमको भी वही कॉन्फिडेंस रहता है। वो बेचैन नहीं रहता।
इतना दिन नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कॉल करूंगा क्या, वो सब कुछ क्वेश्चन ही नहीं आता। क्यों ऐसा रिलेशनशिप, बाबा को भी इतना ही हमारे ऊपर भरोसा रहता है ना, ऐसे भी Yes. आपको रास्ता दिखा दिया, तो वो भी इंडिपेंडेंट बना दिया। वही मेरे को शेयर करना था। इंडिपेंडेंट मीन्स यू आर नॉट इन बिटवीन ऑल्सो, इन बिटवीन अस ऑल्सो। आपने हमको उनसे जोड़वा दिया, जोड़ने का काम कर दिया, बस वही वैसा लगता है। अब मैं ये शेयर करना चाहती थी। थैंक यू। Yes. वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात बताई अंजना बहन ने, हाँ, कि बाबा ने जो ज्ञान समझाया है, आप लोग जूम सेशंस को बार बार सुनते हो तो आपको वो कमी महसूस नहीं होती। कहीं ना कहीं आपको वो एक लाइट हाउस की तरह काम करता है, कहीं ना कहीं आपको वो रास्ता दिखाता है, आपको इंडिपेंडेंट करता है। क्यों? वो एक विश्वास आपको उस जूम सेशन में जो शेयरिंग किया है, हाँ, बाबा के ज्ञान का जो है अनुभव के साथ में, बाबा ने जो मुझे इंस्ट्रूमेंट को यूज कराया है, वो अनुभव के साथ में, वो रिजल्ट के साथ में आया है। इस वजह से वो एक कॉन्फिडेंस है कि यस, इस रास्ते पे चलेंगे तो उसका रिजल्ट 100% पॉजिटिव ही रहेगा। तो नेगेटिव चीज जैसे ऐसी कुछ है ही नहीं है। ये वो एक कॉन्फिडेंस, मतलब अपने आप पर भरोसा। हाँ, अंजना मैंने ये बहुत अच्छी बात बताई कि उस नॉलेज पे भरोसा करो, वो अनुभव पे भरोसा करो, अपने आप हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अपना आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें क्यों क्या के जो लाइन लगी हुई है ना क्वेश्चन की, वो खत्म हो जाते हैं। यस, जब वो प्रैक्टिकल यूज में आ जाता है ना हमारे, हाँ, तो वो बहुकाल का अभ्यास, कल भी बात करी थी हमने, आज भी अंजना मैंने वही कहा, वो नॉलेज और को जब हम हम प्रैक्टिकल। लोग भी ऐसे ये करते हैं। दूसरों ने हमको, उनको इंडिपेंडेंट बनाता है, दूसरों को किसको बताते हैं ना, वो थोड़ा समय ही हमारे में डिपेंड रहता है। बाद में उनको इंडिपेंडेंट देखने में खुश हो जाता है। हमको वो यस, फीलिंग भी नहीं आते, वो क्यों नहीं हमसे मिल रहे हैं, क्यों नहीं हमसे बात कर रहे हैं, वो भी संकल्प नहीं चलता। उनको यस, वही करना है। दूसरा कौन, किसी को क्या चाहिए, उसके पास जाना है, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। ऐसे ही लगता है दीदी, हमको भी ऐसा ही यस, लगता है। हमको भी अटैचमेंट नहीं रहता। उनको इतना बोल यस, दिया, वो हमको कॉल नहीं करता क्यों, हमको रिमेम्बर क्यों नहीं करता, ये सब भी नहीं हमारे संकल्प नहीं चलता। वो इंडिपेंडेंट बना यस, दिया, वो हिल रहा था, उनको ठिकाना दे दिया, बस यस। वही लगता है। थैंक यू दीदी। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। अंजना मैंने और एक बात बताई कि अभी वो क्वेश्चंस नहीं आते कि जिनको भी ज्ञान समझाया है, उनको इंडिपेंडेंट कर दिया, वो अपने रास्ते चल रहे हैं, तो पलट के पूछते नहीं है कोई भी क्वेश्चन या क्या, तो क्यों नहीं पूछा, क्या है वो, क्यों नहीं अभी आ रहे हैं, कोई भी हमारे लिए भी क्वेश्चन नहीं उठता। हाँ? एक बहुत सिंपल सी बात बाबा इस दौरान इसमें समझाते हैं, जिस वक्त तुमने उस आत्मा को इंडिपेंडेंट कर दिया, वो अपनी गलतियों को उसको एहसास हो गया और वो उन गलतियों को सुधारते हुए अपने जीवन में बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिस में लेकर आके चलना शुरू कर दिया ना, कि तुम उस कर्म से छूट गए। हाँ, तुम उस कर्म से छूट गए, अब वो चलेगा, तुम्हें सिर्फ साक्षी दृष्टा होकर देखना है, जैसे बाबा हमें दिखता है। आज हमारा भी वो रोल है, उनको देखना। हाँ, कहीं अगर वो अटक गए और फिर मुड़ के वो अपने पास देख रहे हैं, तो वी आर दैट कैंडल ऑफ रे ऑफ होप, यस, हम तुम्हारे साथ है, आप आगे बढ़ते चलो, जहाँ अटके हम है आपके लिए। हाँ, इस तरह से वो साइकिल आगे बढ़नी है, हर एक की अपनी माला बनने जानी है। तो वेरी नाइस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लिसन की किसका कितना प्रोग्रेस हुआ है, पुरुषार्थ हुआ है, क्या चेंज आया है। यही मैं अंजना बेन की पहले बात करती हूँ, आज से 3-4 साल पहले की बात है, जहाँ अंजना बेन ज्वाइन ही हुए थे। तो उस वक्त उनकी जो मनोदशा थी कि उनको पूछना चाहिए, इम्पोर्टेंस ना, इम्पोर्टेंस चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग अंजना बेन, सॉरी, बट आपका जो परिवर्तन का जो लाइफ, हाँ जी, नो, आप सही कह रहे हो। मैं हाँ,
तब कैसे थी अब कैसे थी, वो 360 Yes, डिग्री चेंजेस हो गया है, 360 yes, डिग्री। yes. कि उस वक्त जैसे वो, हाँ, मैं, मतलब एक अभिमान होता है ना कि मैं दे रही हूँ ज्ञान, मैं समझा रही हूँ, तो तुम सुनो समझो, यही सही रास्ता है। जो वो कोर्स था, ये था, अब उससे शिफ्ट होके जहाँ अभी आज मैंने जो अंजना बेन से सुना, सेटिस्फाइड, वो इंडिपेंडेंट हो गए, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, तो दैट चेंज इज मिरेकुलस, वेरी वेरी मिरेकुलस। इतना ज्यादा, इतना फास्ट पुरुषार्थ करना, अपने आप पे काम करना, एक वो कॉन्फिडेंस गेन करना, एक आत्मविश्वास कि जो हमने पाया, जो हमने किया, हाँ, उस पर विश्वास, ताकि अब तुम वो अनुभव की अथॉरिटी बन गए हो, वो नॉलेज की अथॉरिटी बन गए हो। जब आप दे रहे हो, आपको वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आ रही है, हाँ, कि वो मान पान शान अभिमान इन सब से परे हो जाए। दैट इज वंडरफुल। दिस इज व्हाट बाबा वांट्स, टू वॉक ऑन द राइट पाथ। ये है वो अचीवमेंट, ये है, बाबा बोलता है ना, एक एक सर्टिफिकेट लेते जाना है पास विथ ऑनर के लिए। तो आप इतनी जगहों पे पास विथ ऑनर हो चुके हो। वंडरफुल जर्नी। थैंक यू अंजना बेन फॉर योर शेयरिंग। तो फिर भी रहता है, फिर भी क्या रहता है, फिर भी उनको उनको लगता है, वो लगता है, बट वो भी हमका माहिर नहीं होता, हमको वो फीलिंग नहीं आता, वो लगता है वो कि ये डिफरेंट है, ये कुछ कर, बट धीरे धीरे वो भी, वो यही मार्ग सहज है, यही मार्ग सहज है, वैसा लगता है उन लोगों को भी। डिफिकल्ट है हमारा जैसा चलना, उनको डिफिकल्ट लगेगा, फिर भी थोड़ा दिन बाद आता है। पहले पहले हम बोला तो मानेंगे नहीं, पहले थोड़ा दिन बाद आता है, फिर भी वो हम सत्य के रास्ते में चलते रहते ना। आप बाबा सिखा दिया हमको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दीदी, आपको दीदी, हमने बनाया। That time also I was remember nobody was asking, but I don't know Hindi also. I am trying to Yeah, you have learned a lot. Yes. that is आपने बहुत हिंदी सीखा, स्पेशली ये जूम सेशंस को समझने के लिए। देन यू, बाबा ने आपको सेवा भी दी ट्रांसलेटर की। इट्स रियली अ मिरेकुलस जर्नी है आपकी ये, सामने सामने सभी के सामने ये हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसलेशन करते करते और भी मेरा दिमाग से फिट होता गया, आज और कल नहीं किया, तो इसलिए मैं बात कर रही हूँ। ये चांस मैं ले लेती हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके साथ सुनना चाहती हूँ। मेरे को आप कितना दिन इनकॉर्नेशन में गया तो कुछ ना कुछ बाबा हमको बहुत मिठाई मिठाई बेचता रहता है। आप अंदर रहा तो आप हमसे बात नहीं किया तो आप बहुत ज्यादा मिठाई लेकर आते हैं हमको, और भी बोला ना, और भी डीप नॉलेज मिले। आप मुँह खुला तो इसके लिए इंतजार है। वो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब रेगुलर में आ जाएंगे मंडे से। अभी वो 18 जनवरी के इसमें है ना सर, अभी तक तो बहुत बाबा मिलन में गए हुए हैं सब, इसलिए तपस्या की मोड में है वो। Yes, surely we will start again on from Monday onward. Okay. Thank you very much, Janardhan. Yes, Deepa Bear. ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ना आजकल वीडियो में व्यर्थ के लिए बहुत बोल रहे हैं, और अभी है ना सभी का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, स्पेशली इंस्टा पे रील देखकर दीदी। वो एक छोटा सा, आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ दीपा बेन, क्लियर नहीं है आपकी आवाज। दीदी अभी क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है एकदम। दीदी बाबा ना मुरली में आजकल के लिए बहुत बोल रहे हैं कि बहुत टाइम हमारा व्यर्थ होता है और इसीलिए जमा नहीं हो पाता। तो दीदी पिछले 1-2 महीने से इस पे काम करना शुरू किया कि हमारा ना स्क्रीन टाइम बहुत वेस्ट होता है, चाहे हम कोई क्लास ही देख रहे हैं। तो जैसे ही आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना हमारी टेस्ट को जज कर लेती है और उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस दिखने लगती है, और हम जब फोन उठाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम कितनी वीडियोस देख गए और कितना हमारा टाइम उसमें वेस्ट हो गया।
तो दीदी उसके लिए क्या किया ना, सोने से 2 घंटे पहले हमने सबने घर में अपने मोबाइल्स बंद करके रख दिए और ये हैबिट डाली कि सब बुक पढ़ेंगे। तो फिर बुक दीदी हम तो चलो ज्ञान की पढ़ेंगे, लेकिन ज्ञान की बुक घर में बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो मैंने स्टोरी बुक्स कलेक्ट करना शुरू किया, जिसमें अब्दुल कलाम जी की बुक, स्वामी विवेकानंद की बुक, ये बुक्स मैंने पढ़नी शुरू करी। फिर बच्चों ने भी पढ़नी शुरू करी। मैंने ये हैबिट दीदी अपनी, क्योंकि मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो मैंने स्कूल के बच्चों से भी शेयर करी। तो अब ये हो गया है कि वो बच्चे मुझे बताते हैं कि मैडम आपको पता है हमने ये वाला इंसिडेंट इस बुक में पढ़ा, और अब हमारा स्क्रीन टाइम बहुत कम हो गया है और इसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन इम्प्रूव हुआ है, उनका रिजल्ट अच्छा हुआ है, वो बहुत फोकस्ड हो गए हैं और उनकी जो एनर्जी थी वो बहुत पॉजिटिव हो गई है, नेगेटिव नहीं चलती है। और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं दीदी। वो कहते हैं कि मैम हमारे अट्रैक्शंस बहुत कम हो गया है। तो ये मैंने कैसे सोचा दीदी, आपने जैसे कहा ना कि हम आदि में कैसे थे, तो मुझे ये लगा कि फोन से पहले, टीवी से पहले हम लोग कैसे अपना टाइम बिताते थे, क्यों पहले के लोग इतने इंटेलेक्चुअल होते थे, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी स्ट्रांग थी, क्योंकि वो किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होते थे, इन पर्सनालिटीज। अगर हम इनके जीवन को, इनके व्यक्तित्व को पढ़ेंगे तो हम उनकी क्वालिटीज को इनहेरिट कर पाएंगे। तो दीदी मुझे भी हेल्प मिली, मैंने आगे भी चैनलाइज किया। एक और दीदी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। अभी हमारा एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग था, उसमें कुछ मेडिकल साइंस के लोग आए हुए थे। तो उन्होंने बताया कि अभी मेडिकल साइंस में ये रिसर्च चल रही है कि आज से 3000 साल पहले, जब मेडिकल साइंस में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाता था नेचुरल तरीके से। जो दीदी आप बोलते हैं कि हमें अपनी बॉडी को सेल्फ हील करना है, क्योंकि अभी हेल्थ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेशेंट इतने हो गए हैं, लोग आते हैं कि बीमार हैं, सब टेस्ट कराते हैं और कुछ नहीं निकलता। तो वो इतना ज्यादा बर्डन हो रहा है हेल्थ केयर सिस्टम पे कि वो बियर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों को सेल्फ हील कराने के लिए ये ऐसी पुरानी जितनी भी पद्धतियां रही हैं उसको वो ढूंढ रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे ये सब इम्प्लीमेंट होगा। और जो बाबा ने कहा था ना कि अंत में दवाइयां नहीं मिलेगी, तो सबको लगा कि शायद हम बीमारी से ही मर जाएंगे, तो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हम खुद को ही हील कर पाएंगे, हमें दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये दीदी मेडिकल साइंस भी कर रहा है इस पे काम। वेरी नाइस, बहुत अच्छा इनपुट दिया है आपने, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत से लोगों को ये अभी समझ आएगा कि किस तरह हमको अपने आप पे कंट्रोल लाना है, किस तरह चैनलाइज करना है। अगर हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं मोबाइल पे अपने आप को, तो शट डाउन करो, फिर से बुक की तरफ जाओ। ये बहुत अच्छी बात करी है आपने। एंड सेल्फ हीलिंग के बारे में जो आपने कहा, तो मुझे मेरा भी एक अनुभव उसमें शेयर करना है, बट मैं वो बाद में करूंगी। 100% बाबा ने बहुत अच्छा वो अनुभव कराया भी है मुझे। हाँ, कि कितने टाइप के पेन होते हैं और कैसे वो हमको अंडरस्टैंड करना है अपने बॉडी के पेन को। दैट इज वेरी वंडरफुल। मेरा अनुभव है, मैं बाद में शेयर करूंगी उसके। यस भावना बहन। हाँ जी दीदी, ऑलरेडी वो सब्जेक्ट आ ही गया है सेल्फ हीलिंग का, और आपने भी कहा कि आप भी शेयर करेंगे। तो यहाँ ऐसा ही एक अनुभव है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। जिस तरह से आपने भी वो 5 एलिमेंट्स के बारे में इतना शेयरिंग किया, और वो बैलेंस रखना समझ में आ रहा है कि अगर ये फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ है तो नेचुरली वी हैव टू इंक्रीज द वाटर एलिमेंट एंड इस तरह की चीजें। प्लस ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसके पॉजिटिव होने से, उसके वेस्टेज ना होने से। दीदी हैं कि अच्छा वीडियो? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, ओके ओके। तो उससे ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ी है। प्लस सबसे बड़ी बात ये है कि डिजीज फोबिया अभी नहीं है। कि वो डिजीज से जो डर लगता था, अब समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी डिस-ईज बॉडी में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी कुछ प्रोसेस कर रही है, कुछ एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही है, डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो एक जैसे कि इक्विलिब्रियम आ गया है, पैनिक नहीं है वहां पर। तो इवन इफ देयर इज समथिंग हैपनिंग, लाइक बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस चल रहा है, उसकी वजह से डिस-ईज या डिस्कम्फर्ट हो रही है, तो उसको एक्सेप्ट
करना बहुत इजी हो गया है। तो ऐसा हुआ था कुछ दिन पहले कि अपनी ही गलतियां तो होती हैं ना, हम कभी कभी गलती कर लेते हैं और फिर बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, बॉडी को वर्क करना पड़ता है उसकी वजह से। तो हेडेक हुआ, पहले बहुत हुआ करता था हेडेक, हाँ, आपको पता है, लेकिन अभी परमात्मा की कृपा से वो सब नहीं होता। लेकिन उस दिन हुआ और बहुत स्पेशल डे था, इन द सेंस युगल का बर्थडे था और कुछ प्लान पहले बनाए थे और वो ऑलरेडी नहीं बन पाए थे कुछ प्लान्स, और फिर चलो ठीक है वो नहीं बने, इट्स हिज स्पेशल डे। तो ऐसा हुआ कि उसी दिन बहुत तेज सर में दर्द हो गया, इतना तेज कि मतलब बेड से उठने तक की भी हिम्मत नहीं थी। तो सोचा ठीक है, अभी पहले ऐसा होता था कि वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी चलता था, लेकिन अभी देखा है कि ऐसा नहीं होता, कुछ घंटों में भी ठीक हो जाता है। लेकिन उस दिन कोई वो अलग ही तरह का था और बहुत ज्यादा था। तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी इनके लिए कि his day is getting kind of spoiled, but otherwise पीस भी था अंदर की क्या फर्क पड़ता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर अचानक से क्या कुछ बाबा ने किया कि वो पेन जो था जैसे रुक रुक के नहीं, कैसे जैसे लहर की तरह आता है और बहुत जोर से वो महसूसता करा के जाता है, तो इस तरह से आ रहा था। और यहाँ से ये थॉट बाबा ने दिया कि ना तो जैसे आप अशरीरीपन की बात करती हैं ना, तो ना तो पेन के बारे में सोचना है, ना ही उसके साथ जुड़ी हुई इमोशंस के बारे में सोचना है। और वो पेन लहर की तरह उठ के आ रहा था और साक्षी दृष्टा होकर उसको देख पा रही थी, उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, उसका प्रभाव नहीं हो रहा था, वो हो रहा है, वो है, इट्स ओके, कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, बाहर गए नहीं गए डजंट मैटर, बट अपने आप ही ये कुछ ऑटोमेटिक बाबा ने कैसे कराया वो जानता है। करीब 15-20 मिनट या उससे भी ज्यादा ऐसा रहा कि साक्षी दृष्टा होकर जब जब वो उठे तब तब उसको देख पाऊं और उसके प्रभाव में ना आऊं, और एक अलग ही शक्ति का अनुभव हुआ दीदी। ऐसे लग रहा था कि इवन इन ऑर्डिनरी सिनेरियो कि यहाँ तो ये प्रॉब्लम थी इस तरह की, लेकिन जब नहीं भी होती है कोई प्रॉब्लम तो कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, ये उस टाइम रियलाइज हुआ जब अपने थॉट्स को अपने हाथ में ले लिया और साक्षी दृष्टा होकर देख पाई। और लीकेज पूरी स्टॉप हो गई, कोई थॉट नहीं, एक शक्ति का संचार पता नहीं कहाँ से हो रहा था। और उसी दौरान करीब आधे घंटे के बाद उठी, बाबा ने उठाया, तैयार कराया, इनको बोला चलो हम बाहर चलेंगे। अभी तब तक पूरा हेडेक ठीक हुआ नहीं था, लेकिन वो शक्ति कहीं से आ गई थी। और दीदी बाहर जाते जाते देयर इज नो पेन एट ऑल, और ऐसा लग रहा था कि आज तो एक आपको भी पता है, आप भी प्रोसेस से गुजरे हुए हो माइग्रेन वगैरह से, तो यू कांट ईट एनीथिंग। तो बाहर जाएं तो क्या, आई मीन नेचुरली ही वुड लाइक टू ईट आउट ना, तो मैं तो जाऊंगी भी तो खाऊंगी नहीं, बट दीदी आई एट विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रेशर व्हाटसोएवर। मतलब ये बाबा का कमाल है, ये अशरीरीपन की ही स्थिति थी। तो ना सिर्फ इससे हम पेन से रिलीफ यानी पेन से अपने आप को अलग हटा पाए, पेन गायब हो गया। सो इट आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। लेकिन एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि ये उस दिन ऐसा हुआ, लेकिन फिर एक बार इस तरह का कुछ चांस हुआ जिसमें थोड़ा वॉमिटिंग वगैरह, सर्दी बहुत ज्यादा होने से या कुछ नहीं सूट करने से ऐसा हुआ था, और तब ये नहीं हो पाया प्रोबेबली वहाँ डोंट नो। लेकिन अंदर ही अंदर एक सांत्वना थी कि ये शस्त्र मेरे पास है, जब चाहूं मैं इसको यूज कर सकती हूँ। तो दैट्स इट दीदी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका। कि हम प्रैक्टिकल में जब यूज करते हैं उन चीजों भी मिलते हैं, दैट रिजल्ट इटसेल्फ गिव्स अस दैट सैटिस्फैक्शन।
वो एक पीस मिलता है, हमें एक वो मोहर लग जाती है कि हम सही रास्ते चल रहे यस हैं। दीदी, तो वंडरफुल कि विजय आपने उस पे विजय का एहसास होता है। विजयी रत्न, यस यस, विजयी रत्न। अब वो बाबा जो हमें वरदान देता है ना, वो चाहते हैं पे चलदार हो। तो आज आपने वो जो झेलना, टॉलरेंस, पावर, पेशेंसली एंड एक्सेप्ट का मेल जो करके एंड आपने उस पे जीत पा ली। वंडरफुल। करवाना चाहती हूँ आप सबसे कि जब तक दूसरों को वो मोटिव टुडे भावना की जो लाइट होती है ना, छोटा उजाला ही अंधेरे में बहुत बड़ा रास्ता दिखा देता है। सो यू हैव बिकम लाइक दैट ऑल्सो, कि किस तरह से अपने जब तक कि हम अपने आप को अपने कंट्रोल में नहीं लाते, तब तक हम चैनलाइज करें अपने आप को, है ना। तो उन्होंने बुक्स की तरह किया। जब तक तुम अपने खुद की कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं लाते, अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं लाते, तो बैक टू दैट 0-1 पोजीशन पे चलो। वेरी नाइस। थैंक यू भावना बेन, थैंक यू अंजना बेन, एंड थैंक यू दीपा बेन फॉर योर शेयरिंग। इट्स रियली अ मोटिवेशनल शेयरिंग। थैंक यू दीदी। दीदी हाँ जी, मेर, हाँ मेरा भी जया। मेरा भी